जय हिंद दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप क्लास 9th में पढ़ते हैं और पीएम एसएसबी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं मैथ का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो चलिए एक करके समझते हैं। उससे पहले चैनल पर नहीं हुए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, पहला कंसेप्ट आता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का कंसेप्ट। तो परिमेय संख्या क्या है, जैसे कि क्वेश्चन पूछेगा कि नहीं, क्वेश्चन रहेगा इस प्रकार से कि निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या, 4 को ऑप्शन दिया जाएगा, है ना। तो चुनना होगा। तो सबसे पहले समझना होगा परिमेय संख्या है क्या। तो परिमेय संख्या की अगर सबसे पहले बात करें तो ये जिसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और जहाँ Q हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो उदाहरण के लिए बोलोगे तो जैसे मैंने 1/2 लिखा, तो क्या ये P/Q के फॉर्म में आया? तो बोलेंगे सर जी आया है। क्यों नहीं आया? क्योंकि बोलेंगे सर P तो 1 है और Q भी हमारा जीरो नहीं है। Q भी हमारा जीरो नहीं है, यानी कि हर में देखो जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर मैंने लिखा क्या जीरो परिमेय संख्या है, तो बहुत कोई तो सोच रहे होंगे क्या बताएं, आंसर तो समझ में नहीं आ रहा है। तो बता दें कि इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है ना। इस प्रकार से लिखें, इस प्रकार से लिखेंगे, इसका मतलब भी जीरो ही होता है, ठीक है। इसीलिए नीचे भी आपके पास 1 है, यानी कि ये भी हमारे पास क्या हो गया, इसे भी हम P/Q के फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं। Q हमारे पास जीरो नहीं होना चाहिए। P हो सकता है जीरो, लेकिन Q जीरो नहीं हो सकता। यही आपके पास क्राइटेरिया होता है। ये बात समझ गए। तो इसीलिए आपके पास जीरो, आपके पास क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। इस बात को भी याद रखिएगा। उसके बाद जैसे मैंने लिखा कि क्या √25 क्या ये परिमेय संख्या है, तो बहुत कोई बोलेंगे सर ये तो परिमेय संख्या दिख नहीं रहा है हमें। तो देखिए, मैं बता दूं कि रूट के अंदर जिसका रूट निकल जाए, जैसे कि इसको लिख सकते हैं कि नहीं, इसको लिख सकते हैं 5 × 5, है ना। तो इसका वर्गमूल कर देंगे, तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, या फिर वर्गमूल निकाल भी सकते हैं। नहीं तो देखिए, रूट में जब दो को चीज़ गुना में रहते हैं तो एक को बाहर आता है, तो यहाँ पर 5 आ गया। तो 5 नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, यानी कि ये भी हमारे पास परिमेय संख्या है। ये चीज़ें क्लियर हो गया, ठीक है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है, जिसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और एक चीज़ बताते हैं कि जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है ये क्या होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में समझिए, उसके बाद हम प्रश्न करेंगे। यहाँ पर 2 प्रश्न देख सकते हैं लिखा हुआ है, इन दोनों प्रश्नों को भी करेंगे। उससे पहले समझना पड़ेगा, तो चलिए समझते हैं, उसके बाद हम जो है प्रश्नों को करते हैं। तो सबसे पहले गुणात्मक प्रतिलोम का मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या है। तो इसकी अगर मतलब पर जाएंगे, तो इसके मतलब पर अगर जाएं तो इसका मतलब हो जाएगा सिंपल। इसका मतलब हो जाएगा, मतलब जो भी दिया रहेगा, जैसे मान लो कि आपको दिया रहे कि 5/2 दिया रहे, तो इसको किससे गुना कीजिएगा तो 1 प्राप्त हो, है ना। गुणात्मक प्रतिलोम का माने यही हुआ कि जो भी आपका पास दिया रहेगा उसको कितना से गुना करें कि आपके पास 1 प्राप्त हो। तो 5/2 को किससे गुना करेंगे, 2/5 से अगर गुना कर दे तो आपके पास 1 प्राप्त होगा। सर कैसे, 2 कट जाएगा, 5 कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, 1, ठीक है। तो ये प्रश्नों को जैसे मैंने सॉल्व किया, जस्ट ऐसे ही आपको इस प्रश्नों को भी क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है। तो देखिए इधर इसको देखें, तो ये 5/6, शायद कलर नहीं दिख रहा होगा बच्चों, तो यहाँ पर हम वाइट ही ले लेते हैं, ठीक है। तो इधर देखिए क्या है आपके पास, इधर है 5/6, ठीक है। इसको किससे गुना कीजिएगा तो 1 प्राप्त होगा, तो 6/5, है ना। 6 से 6 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 1 प्राप्त हो गया। इसको किससे गुना कीजिएगा, तो इसको आप लोग 2/4 से गुना कीजिएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं, तो ये हो गया। तो ये चीज़ें हो गई। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत बचा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए हम और 1-2 प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों, मैंने कई बार देखा है, PYQs में भी देख चुके हैं कि आप लोगों के क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं समीकरण से बहुत सारा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मतलब एक को समीकरण दे रहा है, एक को आपके पास इक्वेशन, इंग्लिश से बोलेंगे इक्वेशन, ठीक है। तो अगर आपके पास एक इक्वेशन है और वहाँ पर क्या बोलेगा, वहाँ पर सिंपल बोलेगा कि एक्स का वैल्यू बताइए, एक्स का मान क्या होगा। नहीं, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो जैसे कि अगर मैं सिंपल प्रश्न से शुरुआत करता हूँ बच्चों, है ना, बहुत आसान लगेगा। जैसे मैं एकदम सिंपल, एकदम आसान ऐसे ये पूछेगा नहीं, ठीक है। और पूछेगा कौन, तो मैं आपको बताऊँगा। जैसे इधर रहेगा मान लो 2x और प्लस में है 5 इक्वल है 8 के। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हुआ, 2x को एज इट इज रखेंगे, है ना। फिर क्या करेंगे, 8 को लिख देंगे। और ये जो संख्या प्लस का 5 देख रहा है, जब बराबर के उस साइड देगा तो इसका थोड़ा सा आकृति बदल जाएगा। यहाँ पर है प्लस का 5, उधर जाके माइनस का 5 बन जाएगा। इस चीज़ को याद हो गया। तो इधर क्या हो गया, माइनस का 5 हो गया। अगर इधर ये माइनस रहता तो यहाँ पर प्लस हो जाता, लेकिन इधर क्या है, प्लस है, तो ये हो गया माइनस। तो यहाँ पर 2x इक्वल आपके पास कितना आ जाएगा, तो 8 से 5 जाएगा तो आपके पास हो जाएगा 3। तो x
इक्वल का जो वैल्यू होगा एक्स बराबर क्या हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा एक्स का वैल्यू। इस प्रकार से निकालते हैं। जैसे कि आपके एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन रहता है मैं उससे बता देता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है ना। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह का रहता है इसे मैं आपको जल्दी जल्दी जो है बता देता हूँ बच्चों, ध्यान से सुन लीजिए और खोपड़ी में जो है घुसा लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो जैसे ही इधर रहेगा क्या 2x रहेगा और प्लस में रहेगा 5, 2x प्लस में 5 और नीचे रहेगा क्या, नीचे रहेगा 5x और प्लस में हो गया 2 और ये इक्वल हो गया क्या 7/2 के। इस प्रकार से भी रह सकता है ना। तो इस प्रकार के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या हुआ बच्चों, इसका ये आपके पास 2 है, ठीक है, ये आपके पास 2 है। इस बात को एक बार थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख देता हूँ। ये आपके पास क्या है, तो ये आपके पास 2 है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, इसके साथ ये गुना कर दीजिए, इसके साथ ये गुना कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसके साथ ये गुना कीजिएगा तो देखिए किस प्रकार से होगा, जैसे 2 हो गया, गुना कर रहे हैं किसको 2x + 5 को गुना कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसी प्रकार से इधर 7 है और 7 को गुना कर रहे हैं इस चीज़ से, ठीक है। इधर क्या हो गया 5x और प्लस में हो जाएगा 2, ठीक है। मैंने डायरेक्ट गुना नहीं किया ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, इसलिए डायरेक्ट नहीं किया, है ना। तो देखिए अब क्या कीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको इसके साथ एक बार गुना करना पड़ेगा, एक बार इसके साथ गुना करना पड़ेगा। तो ये मैंने इसके साथ एक बार गुना किया तो 2 दूनी 4, इधर हो गया x और फिर प्लस हो गया 5 दूनी हो गए क्या 10, 5 दूनी हो गया 10। फिर ये हम इक्वल कर दिए, इधर देखो इसके साथ गुना किए एक बार तो 5 7 हो गया 35 x और प्लस में हो जाएगा क्या 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, ये आ गया। अब देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, इधर 10 से मैंने 10 को एज इट इज लिख दिया, या फिर आप क्या कीजिए इधर लिखिए 4x, इधर लिखिए क्या 4x, मैंने 4x लिख दिया, है ना। फिर ये जो है x को आप उधर भी भेज सकते हैं, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप इधर लिखिए 10 और ये देखिए प्लस का 14 है, जब ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 14। इस प्रकार से मैंने लिख दी। और इधर कर सकते हैं क्या, इधर हो जाएगा 35x, फिर माइनस इधर देखो प्लस का 4 है तो उधर जा करके माइनस का 4x हो जाएगा, माइनस का 4x। तो इधर हो जाएगा क्या, इधर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस आ जाएगा क्योंकि छोटा से बड़का वाला माइनस हो रहा है तो 4 हो गया। और इधर 35 से 4 जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा 31x बच जाएगा, नहीं तो आपके पास कितना बच गया, तो 31 बच गया, ठीक है, मतलब 31, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x जब निकालेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा -4/31। इस बात को याद हो गया, ठीक है, -4/31 ये 4 है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन तो पूछा जाएगा, इसीलिए आप लोग याद कर लीजिए। आई होप कि ये समीकरण वाला भी याद हो गया होगा। मैं एक होमवर्क दे देता हूँ आप लोग के PYQ में। इस प्रकार से प्रॉब्लम है, जैसे मान लो मैंने दिया कि 3x और माइनस में दिया 5 और नीचे दिया -2x और प्लस में दे दिया 2, ये इक्वल है क्या 7x और प्लस में हो गया 2k और माइनस में दे दिए 5। चलिए इसको सॉल्व करके नीचे कमेंट करके बताना, अगर नहीं हो पाएगा तो बोलना, मैं इसको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो आई होप कि सॉल्व कर चुके होंगे। जैसे मैंने कोना कोनी गुण किया ना, इस प्रकार से इसी भी प्रकार से आपको इसके साथ एक बार गुना करना है, इसके साथ एक बार गुना करना है, इसी प्रकार से आएगा और आपको प्लस माइनस करके सॉल्व कर लेनी, आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।